देखो बच्चों, 2 नंबर तक मैंने बता दिया था। अब मैं तीसरा नंबर बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तीसरे नंबर पे हम देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। अब तुम लोगों ने नंबर 1 सीखा था सवाल, सबसे पहले सही टाइप का सवाल था। एक्स का स्क्वायर मैंने ए का स्क्वायर, ये 1/x² मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तुम लोगों को पता है, दो फार्मूला होता है, एक प्लस वाला होता है, एक माइनस वाला होता है। तो सर बैठा है कौन, प्लस वाला बैठा है ना माइनस वाला बैठा है। तुम्हारे पास प्लस का भी मान दिया हुआ है, माइनस का भी मान दिया, किसी का भी बैठा सकते हैं। तो हम लोग ज्यादातर कोशिश करते हैं कि प्लस वाला बैठा है, तो प्लस वाला ही फॉर्मूला बैठाते हैं। प्लस वाला फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। x प्लस 1/x का मान यहाँ से हम देख करके 2√7 लिखेंगे, ऊपर स्क्वायर लिखते हैं और ये x कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 2। 2√7 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और √7 का ऊपर अगर स्क्वायर होगा तो रूट टूट जाएगा और सिर्फ 7 बचेगा, क्योंकि हमको पता है रूट का स्क्वायर रहने पे रूट और स्क्वायर दोनों खत्म हो जाता है। तो ये 4 और √7 का स्क्वायर हो गया 7 माइनस ये सब कट के आया 2, ये 2 लिखा है, 4 7 28, 28 से 2 घट गया, आंसर हो गया 26। चौथा सवाल देखो, मैथ जो होता है ना वो एकदम आसान ही होता है, बस तुमको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझने की कोशिश करोगे तो कैसे होगा। मैथ्स में जानते हो ना, धैर्य रखा, धैर्य रखते 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 क्या डबल सेंचुरी कंप्लीट कर लिया। तो वैसे तुमको भी सोचना है कि तुम भी कुछ कर सकते हो। तुम कमजोर हो इसका मतलब हमेशा नहीं कि कमजोर ही रहोगे, अच्छा भी कर सकते हो, कोशिश करना होगा। अब देखिए ए क्यू, यहाँ पर देखा जाए तो एक्स क्यू है 1/x², तो हम देख सकते हैं कि इस पर तो क्यूब है लेकिन इस पर तो पूरा पे क्यूब नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, ए का क्यूब बनाए और ये 1/x का क्यूब बनाते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू बनाने के बाद अब तुम समझ सकते हो कि ए क्यू प्लस बी क्यू का मैंने फॉर्मूला लिखा था, 2 फॉर्मूला लिखा था, एक तो प्लस का एक तो माइनस का। तो प्लस वाला क्या फॉर्मूला था, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और फिर ए प्लस बी। मतलब अगर प्लस का फॉर्मूला पुट करना तो यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस बीच में माइनस, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और फिर a प्लस बी। x प्लस 1/x का मान हम यहाँ से देख के दिखा सकते हैं, माइनस सॉरी प्लस वाला मान बिठा है ना 2√7, तो 2√7 का क्यूब माइनस x कट गया सिर्फ 3 बचा और x प्लस 1/x का मान 2√7 था, लिख दिए। अब क्या होगा, ये क्यूब के बारे में सोचेंगे तो देखो 2 का क्यूब होता है 8 और √7 का क्यूब यहाँ पे दिखा है, √7 का क्यूब 2 ठो रूट के लिए वो 7 आएगा और ये √7 तो मिल के हो जाएगा 7√7। तो 2 का क्यूब 8 और √7 का क्यूब होगा 7√7 माइनस ये 3 2 से गुना हो जाएगा, 3 दूनी 6√7, 8 सत्य होता है 56√7, तो 56√7 माइनस 6√7, 56√7 से 6√7 घटेगा तो आएगा आंसर 50√7। ओके, तो चलिए अब इसका भी स्क्रीनशॉट कीजिए, उसके बाद मैं फिर आगे का सवाल आपको बताता हूँ। हेलो दोस्तों, अब देखिए 5वां नंबर सवाल पे हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ पे सवाल दिया है x प्लस √x² माइनस 1, x माइनस x² माइनस 1 का रूट प्लस x माइनस x² माइनस 1, x प्लस x² माइनस 1 का रूट बराबर दिया है कि इसका मान 14 है। आपको x का मान निकालना, समीकरण का सवाल तो याद ही होगा, इसमें आपको मान दे दिया है बराबर इक्वल टू 14। अब आपको x का मान निकालना है। तो एक चीज थोड़ा नोटिस करो इस सवाल पे, तुम देख सकते हो कि यहाँ पे x² माइनस 1 चारों में, तो क्यों ना हम यहाँ पर लेट माना x² माइनस 1 को कुछ एक छोटा सा चीज मान करके इस सवाल को थोड़ा छोटा करने का चेष्टा करते हैं। तो क्या करें, देखिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस x² माइनस 1 की जगह पे हम लोग खाली a बैठा दिए, x माइनस a, x माइनस a, x प्लस a बराबर 40। देख सकते हैं आप लोग, मैंने x² माइनस 1 को सब जगह से हटा करके वहां पर a लिख दिया है। अब जैसे कि तुम लोगों को पता होगा माइनस है प्लस है, लसा पर लेंगे यही दोनों उतरेगा, है ना। माइनस वाला कटेगा तो कौन बचेगा, प्लस वाला, प्लस वाला जा करके
प्लस वाला से गुना होगा तो स्क्वायर हो जाएगा। फिर से देखो माइनस माइनस कट गया, प्लस वाला बचा, x प्लस से रूट ए, एक्स प्लस रूट ए से जाकर गुना होगा तो स्क्वायर होगा, प्लस कट जाएगा तो कौन बचेगा माइनस, x माइनस रूट ए का स्क्वायर होगा, बराबर हो गया 14। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, एक ही चीज प्लस में रहेगा स्क्वायर, एक ही चीज माइनस में रहेगा स्क्वायर, बीच में क्या है प्लस, तो क्या फॉर्मूला याद है 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर b स्क्वायर, तो यहाँ पे होगा 2 ब्रैकेट लेकर के यहाँ x के ऊपर स्क्वायर और यहाँ पे रूट a के ऊपर स्क्वायर, तो क्या किए फॉर्मूला बैठा है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला था प्लस रहेगा बीच में तो 2 ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, अगर माइनस रहेगा तो 4a होता है। और नीचे तुम देख ही सकते हो प्लस में व माइनस में मतलब क्या होता है, एक बार a का स्क्वायर एक बार b का स्क्वायर बराबर 40। अब क्या होगा 2 ब्रैकेट में देखा जाता है ये हो गया x का स्क्वायर और रूट के ऊपर स्क्वायर है मतलब खाली a हो जाएगा और बटा x स्क्वायर माइनस रूट a का स्क्वायर के बाद a बराबर क्या हो गया 40। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग कि यहाँ पर अगर हम लोग देखा जाए तो इस सवाल में एक काम करते हैं, यहीं पर ना हम लोग a का मान लौटा देते हैं, यहीं पर लिखेंगे a का मान लौटाने पर a का मान लौटा देते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस a के जगह पे हम लिख दे रहे हैं x स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस और a के जगह पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 40। देखिए मैंने क्या किया इस सवाल में, ध्यान देना होगा, हमने अब a का मान लौटा दिया क्योंकि हमारे सवाल में a कहीं था नहीं, हमको x से सवाल को बनाना था तो हम a का मान यहाँ पे लौटा दिए, तो जहां जहां a था a के जगह पर हम फिर से एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखे, लेकिन देखो यहाँ पे प्लस था इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 में हमको ब्रैकेट नहीं दिए जिसका नाम टूटा भी नहीं, लेकिन यहाँ पे माइनस था इसलिए a के मान को ब्रैकेट देना पड़ा क्योंकि मान लो माइनस साइन को चेंज कर देता है। ठीक है, अब क्या होगा देख सकते हो तुम लोग, ये 2 बाहर ही रहेगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये 1 हो जाएगा बराबर हो गया 40। अब यहाँ पे जगह थोड़ा कम है तो इसलिए हम थोड़ा यहाँ पे चले आते हैं सवाल को लेकर के, हम देख सकते हैं यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे कट सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 है वो जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जा हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख रहे हैं 2 2 जा हो जाएगा 4x स्क्वायर, देखो 2 को 2x स्क्वायर से गुना करेंगे 4x स्क्वायर, और फिर 2 को 2 से करेंगे तो -4, अब नीचे एक है, नीचे एक लिखने को दरकार नहीं है, बराबर क्या लिख दिए 40। अब क्या होगा, सॉरी 2 1 जा 2 होगा 4 नहीं, 2 1 जा 2 होगा। अब 4x स्क्वायर बराबर 40 माइनस 2 इधर गया तो +2। ठीक है, अब 4x स्क्वायर बराबर 14 और जो होता है 16, x स्क्वायर बराबर 16/4, ये 4 गुना में है इधर भागा में है, 4 में 16 कटेगा 4 में, x स्क्वायर बराबर 4, x का मान हो जाएगा, कभी भी स्क्वायर अगर इधर जाता है तो रूट होता है, तो 4 का रूट x का मान हो जाएगा प्लस माइनस 2, 4 का वर्गमूल +2 भी हो सकता है -2 भी हो सकता है। ये हो गया हम लोगों का आंसर। थोड़ा सा यहाँ पे हमको याद रखना, कभी भी बराबर वाला सवाल रहता है ना, तो अगर बीच में बराबर रहता है तो हम लोग और का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग और लिख लेते हैं। ठीक है, अब तुम लोग इसको अच्छा से स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है ना, ताकि हम अगला सवाल बता पाए। थोड़ा तुम लोग को नीचे वाला सवाल नहीं दिखा होगा, कोई बात नहीं है, देख लो थोड़ा समझ जाओगे। देखो ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, ये कहा जा सकता है कि एग्जाम में आने का चांसेस है इसके। देखो ऐसा सवाल जब भी रहेगा, ए का मान अल्लाह से दिया हुआ है, बी का मान अल्लाह से दिया हुआ है, तुम कुछ निकालने के लिए दिया हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में तुम क्या करोगे, इस सवाल के 3 रूप निकालने होते हैं। एक होता है a प्लस बी, एक होता है a माइनस बी, और एक होता है a। ये 3 रूप तुमको निकालना होगा जिससे तुम सवाल को बहुत जल्दी बना पाओगे।
लेकिन जरूरी नहीं कि तीनों निकालना है, कभी कभी जरूरत पड़ता है दो ही, एक ही तो कंपलसरी है, लेकिन इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन कोई कोई ऐसा सवाल आ जाता है जिसमें दोनों का इस्तेमाल भी करना पड़ सकता है, इसलिए हम सब निकालना तुम लोग को पहले सिखा देते हैं। पहले a प्लस बी कैसे निकालेंगे। अगर a प्लस बी की बात करें तो a का मान जो है वो बैठा दो √5 प्लस 1 √5 माइनस 1, बीच में प्लस यहाँ पे प्लस दिए। अब इस बार b का मान बैठा दो √5 माइनस 1 √5 प्लस 1। आगे बढ़ेंगे, तुम लोगों को पता है लसा पर लेना होगा √5 माइनस 1 √5 प्लस 1। माइनस वाला कटेगा, कौन बचेगा, प्लस वाला। प्लस वाला जा करके इसका स्क्वायर बन जाएगा प्लस। अब इस बार प्लस वाला कटेगा तो कौन बचेगा, माइनस वाला। माइनस वाला जाके स्क्वायर बन जाएगा। क्यों, ये माइनस से माइनस दो जगह गुना हो तो स्क्वायर ही होगा ना। अब देखो फॉर्मूला तुम लोगों को पता ही होगा शायद, एक ही चीज का प्लस का स्क्वायर, एक ही चीज का माइनस का स्क्वायर, बीच में प्लस लगा के फॉर्मूला होता है 2। एक बार एक काम करते हैं, मतलब एक का इस्तेमाल करते हैं, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, फॉर्मूला था याद है ना, मैंने बताया था। एक ही चीज अगर प्लस करेगा स्क्वायर, एक ही चीज माइनस करेगा स्क्वायर, तो फॉर्मूला बनेगा 2 ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नीचे तो लिख रहे हो, वो प्लस में वो माइनस में, मतलब a स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर। थोड़ा डायरेक्ट हम करेंगे, ठीक है। क्या डायरेक्ट करेंगे, देखो बराबर 2, यहाँ पे √5 का स्क्वायर होता है 5, 1 का स्क्वायर होता है 1, बीच में प्लस। और यहाँ पे हम देख सकते हैं √5 का स्क्वायर होता है 5, 1 का स्क्वायर होता है 1, ठीक है। तो बराबर 2, एक काम करते हैं 5 और 1 जोड़ते हैं 6, 6 दूनी होता है 12, अब 5 से घटाते हैं 4, 12 से 4 कट गए 3। यानी कि इस बार हम देख सकते हैं कि 3 बार में कटा, दिस मींस a प्लस b का मान आ गया 3। अब जिस तरह से a प्लस b का मान 3 आ गया है, अब हम लोग a माइनस b का मान निकालेंगे, ठीक है। a माइनस b का मान क्यों निकालेंगे, क्या जरूरत है a माइनस b का मान निकालने की? नहीं, जरूरत तो नहीं है, लेकिन निकालना पड़ेगा, क्योंकि सवाल किताब से हम बता रहे हैं ना कि एक मैथ को देख के बना रहे हैं, ठीक है। a माइनस बी, जैसे हम a प्लस बी को बनाया उसी तरह a माइनस बी को भी बनाएंगे। a माइनस बी को कैसे बनाएंगे देखिए, ठीक है। थोड़ा सा नीचे की तरफ लेते हैं ताकि पूरा कवर हो। कुछ वीडियो में मैंने देखा कि सम तुम्हारे छूट गए, तुम लोग नहीं कर पाए, और थोड़ा सा जूम कर वीडियो को देख लिया। √5 प्लस 1 √5 माइनस 1 माइनस लिख करके √5 माइनस 1 √5 प्लस 1। सेम प्रोसेस है, एकदम सेम है, बस याद रखना फॉर्मूला का इस्तेमाल बहुत तगड़ा करते हैं। माइनस कटेगा तो प्लस बचेगा, ये रहा प्लस के ऊपर स्क्वायर, बीच में माइनस है। प्लस कटेगा तो ये लास्ट प्लस प्लस कट गया, बचेगा कौन, माइनस। तो इस बार हो गया माइनस का स्क्वायर। अब तुमको मालूम है कि प्लस माइनस में रहेगा, एक चीज प्लस का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर, बीच में अगर माइनस रहेगा तो बनता है 4, ये रहा √5, ये रहा 1, और यहाँ पे वो प्लस में वो माइनस में मतलब क्या बोल सकते हो, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, फिर 4 √5 का स्क्वायर होता है 5, 1 का स्क्वायर होता है 1, 5 में से 1 घटेगा तो 4, 4 4 कट गया, दिस मींस आ गया √5। यहाँ पे a माइनस b का मान आ गया √5, a प्लस b का मान आ चुका है 3। अब एक और चीज बचा है जिसका नाम है ab भी निकालना जरूरी है इस सवाल के लिए। चलो ab भी निकालते हैं। ab निकालना आसान है, देखो कैसे मैं बता रहा हूँ। √5 प्लस 1 √5 माइनस 1, मल्टीप्लाई का साइन, √5 माइनस 1 √5 प्लस 1। तुम देख सकते हो ये प्लस प्लस कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1, यानी ab का मान आ गया 1, ab का मान आ चुका है 1। अब इस सवाल को देखो, इस सवाल को कैसे करें। यहाँ पर मैंने 3 मान है, 3 मान का सहारा लिया है, a प्लस b का मान, a माइनस b का मान और d का मान। इस 3 मान के सहारे से हम सवाल को बनाएंगे। देखिए यहाँ हम देख सकते हैं स्क्वायर प्लस a प्लस b, अगर इसका प्लस 2ab रहता तो शायद जल्दी बन जाता सवाल हमारा, लेकिन 2ab नहीं है, जिसके कारण हम क्या करेंगे, इस सवाल को a स्क्वायर और ये b स्क्वायर को हम आगे रखेंगे, अब पीछे प्लस ab लिखेंगे, फिर सेम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस ab लिख देते हैं। ओके, अब तुम देख सकते हैं यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फॉर्मूला में सीखे, क्या सीखे, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला हुआ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब तुम सोचो सर प्लस वाला क्यों बैठा, माइनस वाला भी तो बैठा सकते थे। हाँ बैठा सकते, प्लस वाला बैठाएंगे तो सिर्फ प्लस वाला का मान बैठाना पड़ेगा, इसीलिए हम प्लस वाला को ही लेके चल रहे हैं।
तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 और यहाँ पीछे से प्लस ए भी पहले से है, ठीक है, तो उसको भी तो देना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या फॉर्मूला होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab। अब पीछे में क्या है माइनस ए, तो लिख दिए। अब क्या होगा, अब हम लोग मान बैठाएंगे। अब हम लोग मान बैठाएंगे, ए प्लस बी का मान कितना है, देखो 3 है, और ए प्लस बी का ही मान क्यों नहीं जानते हो, वहाँ पर रूट से बच जाएंगे। ए माइनस बी का मान देखो रूट बचा हुआ है, अच्छा नहीं लगेगा, 3 का स्क्वायर माइनस। अब देखो 2ab से अगर एक ab घटेगा तो कितना बचेगा, एक ab बचेगा। बात को समझो मेरा, 2ab से एक ab घटेगा, माइनस है प्लस माइनस माइनस, तो कितना बचेगा 1ab। तो ab का मान कितना ला के रखे हैं, 1, तो ab का मान बैठा दिए 1। यहाँ पर भी देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर माने 3 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे देख सकते हो माइनस 2ab और माइनस ab, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 2 और 1 हो जाएगा 3, लेकिन माइनस 3ab आएगा, मैंने एक लाइन छोड़ दिया, एक लाइन डायरेक्ट कर दिया है, तो 3ab आएगा, 3 और ab की जगह पे क्या बैठा देना है 1। अब 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 1, 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 3 एकम 3, 9 से 1 घटेगा 8, 9 से 3 घटेगा 6, 8 बटा 6 मतलब सर 4/3। ये रहा तुम लोगों का आंसर। सॉल्व करिए आप लोग, उसके बाद हम दूसरे सवाल की तरफ जाएंगे। ओके, देखो दूसरा सवाल मैंने बताया है a माइनस बी का क्यू ए प्लस बी का क्यू। देखो हालांकि कभी एग्जाम ऐसा नहीं रहेगा कि दो दो सवाल देगा तुमको, एक ही देता है, ठीक है, लेकिन किताब में हम लोग का एक साथ 2-4 सवाल है ताकि हम लोग उसी मान से हम लोग सारे सवालों को बना सकें, ठीक है, तो सब सीख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ए माइनस बी का जरूरत पड़ गई है, ए माइनस बी का क्यूब लिखा है, तो ए माइनस बी का मान हम उठा के आए थे √5, अब इसका क्यूब लिखना होगा। और ए प्लस बी का मान कितना लाए थे, 3 लाए थे, तो 3 का क्यूब करना होगा, ठीक है। अब क्या होगा √5 का क्यूब, तो √5 का क्यूब जो होता है तुम लोग को अभी थोड़ा देर पहले पढ़े हैं 5 √5, क्योंकि मैंने बताया था 3 बार √5 को गुना करना है, तो 2 बार करोगे तो √5 × √5 5 हो जाएगा, अब फिर √5 से गुना करो तो 5 √5 आ जाएगा। 3 का क्यूब होता है 27, और इस तरह से 2 नंबर का भी आंसर हम लोगों का निकल गया है, ठीक है, 1 और 2 हो चुका है। अब देखो इस सवाल में हम लोग देख रहे हैं किताब में कि 1 2 उसके बाद 3 भी है 4 भी है, ठीक है, तो जब 3 भी है 4 भी है तो हमको ये भी बनाना होगा। तो एक काम करो तुम जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लो, मैं 1 2 मिटा रहा हूँ और उसके बाद मैं 3 4 बनाऊंगा, ठीक है, लेकिन मान यही रहेगा, इसी मान का सहारा लेकर के हमको सवाल को बनाना है और हमको मिटाना होगा, ठीक है। चलो तीसरा सवाल देखते हैं। ये अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। अब इस सवाल को कैसे बनाया जाएगा अब थोड़ा ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, 3a² प्लस ये 5ab है, यहाँ पे हम 6ab लिखेंगे, सर अपने मन से लिख देंगे नहीं, यहाँ पे 6 लिखेंगे, यहाँ पे लेकिन किताब में तो 5 है ना, एक काम करते हैं पीछे हम एगो ab घटा लेंगे, 6 से 1 घटा लेंगे तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे करते हैं काम 3a², इस बार हम -6ab लिखते हैं, -6ab लिखते हैं प्लस 3a², इस बार क्या करेंगे यहाँ पे प्लस ab करेंगे, बात को समझना थोड़ा। तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे ये 6 हम इसलिए क्योंकि ताकि फॉर्मूला जैसा बन जाए 3a² प्लस 6ab प्लस 3b², तो यहाँ 6 से 1 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा प्लस, यहाँ पर -6 लिखे तो माइनस था तो -6, यहाँ माइनस कर देते यहाँ प्लस करना, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस करना पड़ा, ठीक है, तो 6 से 1 घटेगा तो भी 5 आ जाएगा, लेकिन माइनस में 5 आएगा, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ से यहाँ तक तुम देख सकते हो, इसमें हम लोग 3 को कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा a² प्लस 2ab प्लस b², इसीलिए तो किए थे इतना 6ab ताकि ये फॉर्मूला बन जाए। यहाँ पर 3a² माइनस 2ab प्लस b² और इस बार हो गया प्लस ab। अब क्या करेंगे, अब तुम देख सकते हो 3 यहाँ पे ये फॉर्मूला बन चुका है a प्लस b का होल स्क्वायर का, यहाँ पे लिखा हुआ है -ab, 3 ये नीचे वाला बन चुका है a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस ab, ये a² माइनस 2ab प्लस b पता जानते हो ना, a माइनस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला है। अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया 3a प्लस b का मान दिया है 3 का स्क्वायर माइनस ab का मान दिया है 1, यहाँ पर क्या है 3 a माइनस b का मान दिया है √5 का स्क्वायर प्लस ab का मान दिया है 1,
तो पहले 3 का स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर करते हैं 9, 9 को 3 से गुना करेंगे 27 माइनस 1 रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है 5, 5 3 15 प्लस 27 से घटाओगे तो 26, 15 में जोड़ोगे 16, कट जाएगा दूसरा पारा से 13 में 8 मतलब 1 से ही 5/13 1 से ही 5/8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 का मान 8 का 13 होता है। इसी के साथ ये हो गया आंसर, बहुत छोटा सवाल था। अब इसी पर आधारित एक और सवाल इसी चैप्टर इसी नंबर का ए क्यू प्लस बी क्यू ए क्यू माइनस बी क्यू। देखो क्यू वाला फॉर्मूला तुम सब बच्चे जान चुके हो, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab। देखो फॉर्मूला अगर सीख जाओगे ना तो कभी भी सवाल बना सकते हो। फॉर्मूला सीखने के लिए कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, सिर्फ मन से लगन से एक बार बैठ करके हमको याद करना पड़ेगा और कुछ नहीं। ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab ए माइनस बी। ठीक है, आज तो इंडिया का खेला था नीदरलैंड के साथ, तो इंडिया अच्छा खासा 400 रन स्कोर भी किया आज। ठीक है, 410 रन मारा। देखते हैं और देखना क्या है, अगर जीतना तय है। ए प्लस बी का मान देखो, ए प्लस बी का मान कितना है 3, तो ये हो गया 3 का क्यूब माइनस 3, ए बी का मान है 1, फिर इसका मान 3। इधर है ए माइनस बी का, ए माइनस बी का मान होता है 5, इसका क्यूब लिखेंगे प्लस 3, ए बी का मान है ए माइनस बी का मान। सिर्फ मान बिठाए सवाल हो गया, देखिए ना पूछा है कोई तो। 3 का क्यूब होता है 27 माइनस 3 एकम 3, 3 3 का 9। रूट 5 का क्यूब होता है, तुम अब सीख चुके हो, कभी किसी का क्यूब होगा तो वही रूट वही होगा। मैंने 5 रूट 5 का क्यूब है तो 5 रूट 5 होगा, क्यों 2 रूट 5 तो 5 हो जाता है, 1 रूट 5 से गुना हो तो 5 रूट 5 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 को 1 से गुना करें 3, 3 रूट 5 से गुना करेंगे तो 3 रूट 5। आगे बढ़ो, 27 से 9 घटाओगे तो तुम्हारा आएगा 18, और 5 से 3 घटाओगे तो आएगा 2 रूट 5। अब तुम यहाँ तक आंसर लिख सकते थे, लेकिन तुम ये देख सकते हो 2 से 18 कर सकते हो, कितना है 9 बटा रूट 5। अभी बहुत लोग इसी को आंसर छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, देखो नीचे अगर रूट रहता है इसको मैच करना पड़ता है। अब तुम सोचो सर इसको कौन से मैच करेंगे, यहाँ प्लस माइनस नहीं है तो हम लोग उल्टा साइन नहीं करेंगे। जब प्लस माइनस नहीं रहता है तो उसको मैच करने के लिए हम लोग उसी नंबर का इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो नीचे लिखा उसी का रूट 5। अब क्या होगा, 9 को रूट 5 से गुना करेंगे 5, और रूट 5 को रूट 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 5, यानी 9 रूट 5 बटा 5। ये हो गया हम लोगों का आंसर। देखो हम बहुत जल्दी से हटा दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम लिखो नहीं, तुम वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हो। थोड़ा सा मैंने सवाल में मिस्टेक कर दी, पता नहीं क्यों आजकल मिस्टेक थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है, बट ऐसे मत करना, मिस्टेक होता है, इंसान से ही मिस्टेक होता है। यहाँ पे प्लस मैंने देखा नहीं, यहाँ पे प्लस करना चाहिए था, इसी कारण 5 और 3 प्लस हो जाने से ये 8 हो जाएगा। ठीक है, तो डरने का कोई बात नहीं होगा, कोई डरने का बात नहीं है। ये अगर 8 हो जाएगा, ठीक है, तो उससे ही कटेगा, 4 दान में ये 9 दान में, तो कुछ आएगा 9 बटा 4 रूट 5 आएगा, 9 बटा 4 रूट 5 आएगा। ठीक है, अब यहाँ तक मैं रेशनलाइज करना है तो ये रूट 5 है ना, रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो रूट 5 से ही मल्टीप्लाई होगा, 4 से करने का भी दरकार नहीं, 4 से भी कर सकते हैं, लेकिन 4 रूट 5 से भी कर सकते हैं, लेकिन रूट 5 से भी चलता है। तो हम क्या करेंगे, 9 को रूट 5 से गुना 9 रूट 5। अब यहाँ पे रूट 5 9 में 5, और यहाँ पे पहले से है 4, तो 4 बचे कितना हो जाएगा 20, 9 रूट 5 बटा 20 होगा इसका आंसर। समझ में आया? देखो बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हम देख सकते हैं x का मान दिया है और y का मान दिया, अलग अलग सवाल दिया है। और यहाँ पहला जो सवाल निकालना है, मुझे x माइनस 1 बटा x का मान निकालना है। ओके, तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि 1 बटा x का मान आवश्यक है। तो 1 बटा x का मान कैसे निकालेंगे, सबको पता है 2 प्लस रूट 3 है ना, तो 2 माइनस रूट 3 आएगा, लेकिन कैसे आएगा थोड़ा देख लो। 1 बटा x का मान है 2 प्लस रूट 3, और सबको पता है नीचे रूट रहने से अगर प्लस है तो उसका उल्टा साइन माइनस से रेशनलाइज होगा, 2 माइनस रूट 3 बराबर
2 माइनस रूट 3 को 1 से गुना कर दो तो 2 माइनस रूट 3, एक बार प्लस में एक बार माइनस में मैंने हो गया 2 का स्क्वायर, ये हो गया रूट 3 का। 2 माइनस रूट 3, 2 का स्क्वायर होता है 4 और रूट 3 का स्क्वायर होता है 3। 2 माइनस रूट 3, 4 से 3 घटेगा, एक नीचे एक नहीं, ठीक है। तो ये 1/x का मान आया। अब तुम आराम से इस सवाल पे मान बैठा सकते हो। x का मान है 2 प्लस रूट 3, ब्रैकेट देना जरूरी है क्योंकि माइनस है बीच में, और 1/x का मान आया था तुम्हारा 2 माइनस रूट 3, 2 प्लस रूट 3 माइनस 2, माइनस माइनस हो गया प्लस रूट 3, 2 2 कट गया, 1 रूट 3 दोनों प्लस में है तो 1 1 हो जाएगा 2 रूट 3, मतलब x माइनस 1/x का मान आ गया 2 रूट 3। अब हम लोग दूसरा सवाल की तरफ देखते हैं। तो जो दूसरा सवाल है हम लोगों का, वो वहाँ पर दिया हुआ है y² प्लस 1/y²। तो एक चीज थोड़ा नोटिस करना, y² प्लस 1/y मैंने y प्लस 1/y का मान जरूरी है, और हमारे पास से क्या है y का मान पता है। तो एक काम करते हैं, पहले 1/y का मान निकालते हैं, और 1/y का मान तो तुमको पता है माइनस है तो प्लस होने वाला है, वो होगा ही होगा, वैसे ही सवाल बनाया जाता है, स्ट्रक्चर ही उसका ऐसा है। माइनस है प्लस रैशनलाइज किया, 2 प्लस रूट 3, एक बार माइनस में और प्लस में सबको पता है a का स्क्वायर ये हो जाता है b का स्क्वायर। थोड़ा सा छोटा मैं लिख रहा हूँ, तुम लोग उसको जूम करके वीडियो को बड़ा कर सकते हो। 2 प्लस रूट 3, 2 का स्क्वायर होगा 4 और रूट 3 का होता है 3, तो 2 प्लस रूट 3 और 4 से 3 घटेगा तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब 1/y का मान आ गया 2 प्लस रूट। लेकिन यहाँ तक खत्म नहीं हुआ, अब हमको एक और चीज निकालना पड़ेगा यहीं पे, वो है y प्लस 1/y का मान। अब y प्लस 1/y का मान कैसे निकालें, तो देख लो वहाँ पे y का मान दिया है 2 माइनस रूट 3, यहाँ पे प्लस, और 1/y का मान आया है 2 प्लस रूट 3। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 2 माइनस रूट 3 प्लस 2 प्लस रूट 3, प्लस रहने से साइन चेंज नहीं होता, ये रूट 3 कट गया, 2 और 2 कितना हो गया 4। अब देखो y प्लस 1/y का मान आ गया है 4। अब इसको यहाँ पर बैठा सकते, कैसे, थोड़ा ध्यान देना, ये रहा a का स्क्वायर, ये रहा b का स्क्वायर, और a का स्क्वायर b का स्क्वायर का फॉर्मूला a² प्लस b² का फॉर्मूला है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2a, और ये रहा b, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a, y प्लस y का मान हम निकाले हैं 4 का स्क्वायर माइनस ये y कटेगा कितना हुआ 2, 4 का स्क्वायर होता है 16, और 16 से 2 घट गया तो आंसर हो गया 14, ठीक है। इस तरह से दूसरा सवाल। अभी इसमें बहुत सारे सवाल दिया हुआ है, अब देखना है तो क्वेश्चन नंबर तीसरा भी है इसका अंदर। तो चलो तीसरा सवाल की तरफ देखते हैं। तीसरा सवाल बोला x³ माइनस 1/x³ का मान। अब x³ माइनस 1/x³ का मान कैसे निकालें, तो तुम लोग को मालूम है एक क्यूब का फॉर्मूला बनने वाला है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे a का क्यूब, यहाँ पे बनाएंगे b का क्यूब। a³ माइनस b³ का फॉर्मूला सब बच्चों को फॉर्मूला अब याद हो चुका है। यहाँ पर भी क्यूब लिखना है, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस लगेगा a b, और फिर यहाँ पे x माइनस 1/x, मैंने माइनस का फॉर्मूला दोनों तरफ यहाँ माइनस बीच में प्लस। अब x माइनस 1/x का मान, अरे तुम ध्यान दो, यहाँ पे भी तो लेके आए हो, x माइनस 1/x का मान लिखा हुआ है, निकाला हुआ है, अब निकाला हुआ नहीं रहता तो निकालना पड़ता, ठीक है। तो इसका मान है 2 रूट 3, ऊपर में क्या है क्यूब, प्लस ये x कर दिया 3, और यहाँ पे फिर आ गया 2 रूट 3। इससे पहले भी सवाल आ चुका है। अब क्या करेंगे, 2 का क्यूब होगा 8, और रूट 3 का क्यूब होगा 3 रूट 3 प्लस 2 गुना करोगे 3 दूनी 6 रूट 3। तो अब क्या होगा, 8 3 का 24 रूट 3 और प्लस 6 रूट 3, 24 6 30 रूट 3, और ये हो गया तीसरा नंबर सवाल का भी आंसर। अभी देखो इसमें एक और सवाल दिया हुआ है जो कि चौथा नंबर सवाल। चलो अब चौथा नंबर सवाल में बनाएंगे, एक काम करते हैं, थोड़ा सा प्लेस चाहिए, इसका मतलब इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा, ठीक है। काम तो नोट पर इसको स्क्रीनशॉट करो। हेलो,
अब देखो एक का 4 नंबर सवाल में लिखा हुआ है एक्स वाई प्लस 1/xy का मान निकालना है, ठीक है। तो एक्स वाई का मान चाहिए और एक्स वाई का मान तो मैंने निकाला ही नहीं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग पहले एक्स वाई का मान निकालते हैं। एक्स वाई का मान, एक्स का मान दिया हुआ है 2 + √3, वाई का मान दिया हुआ है 2 - एकदम इजी, एक प्लस में एक माइनस में, सब कोई बच्चा जानता है। एक बार प्लस में एक बार माइनस में रहेगा तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर होता है, बीच में माइनस होता है। 2 का स्क्वायर होता है 4, √3 का होता है 3, 4 से 3 गया तो यानी एक्स वाई का मान आ गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं, एक्स वाई का मान 1, एक्स वाई का मान 1, 1 + 1/1 माने क्या था 1, एक कितना हो गया 2, खत्म। अभी सॉल्व कर देते हैं। ये है बी नंबर, उसी का साथ का बी नंबर 3x² - 5xy + 3y²। ये सब सवाल तुम लोग इससे पहले भी आया है, देख चुके हो। 3x² माइनस को हम लोग क्या कर लेते हैं, याद होगा तुम लोगों को, 6xy कर लेते हैं प्लस 3y²। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या लिखना होगा प्लस। क्यों पर सोच लो, हमारे किताब में क्वेश्चन जो है 5xy माइनस में है। अब यहाँ पर 6 लिखे तो 6 से 1 घटे मैंने माइनस है, ये प्लस करेंगे, 6 से 1 घटेगा तो 5 आ जाएगा। और साइन बड़ा होना चाहिए तो 6 बड़ा है, देखो यहाँ पॉइंट -5 हो जाएगा। फिर से मैं समझाया -6xy और प्लस xy, प्लस माइनस माइनस, 6 से 1 घटेगा 5, साइन माइनस करके 6 बना, ठीक है। इससे क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ये जो है हम देख सकते हैं, यहाँ पे हम 3 को कॉमन लेंगे, x² - 2xy + 3y², सॉरी 3 नहीं सिर्फ y², और यहाँ पे प्लस xy। अब क्या करेंगे 3 यहाँ पे x² - 2xy + y² जो होता है x - y का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, अब प्लस x। अब देखो x - y का मान तो हमको पता ही नहीं है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग अब एक और चीज का मान निकालना होगा जिसका नाम है x - y। चलो x - y निकालते हैं। x - y कैसे निकालेंगे, x का मान दिया हुआ है 2 + √3 माइनस y का मान दिया है 2 - √3, देख लो यहाँ पे दिया हुआ है। अब 2 + √3 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस √3 माइनस माइनस प्लस √3, अब 2 2 कट गया, 1 √3 1 √3 हो जाएगा 2 √3, यानी x - y का मान आ गया है 2 √3। अब हम यहाँ से x - y का मान 2 √3 को बैठाएंगे, 2 √3 को बैठाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर 2 √3 ऊपर स्क्वायर है प्लस और x y का मान भी निकाल चुके हैं x 3, 2 का स्क्वायर होता है 4 और √3 का होता है 3 प्लस 1, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36। देखो 2 का स्क्वायर होता है 4, √3 का होता है 3, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36, 36 में 1 2 2 37। इसी के साथ हमारा 7 नंबर जो कंप्लीट हो गया, स्क्रीनशॉट लो। अब 8 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में एक ही सवाल है, चलो अच्छी बात है। x का मान दिया है, y का मान नहीं दिया, लेकिन x y का मान दे दिया है। याद रखना किसी भी चीज x और y का गुणनफल अगर 1 हुआ इसका मतलब y का मान इसका उल्टा हो। कैसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, टेंशन नहीं लो। x y बराबर x का मान यहाँ पे बैठा दें। x का मान कितना है √7 + √3 √7 - √3 इंटू y बराबर क्या है 1। अब एक काम पर y को यहीं पे रखो, तुम लोग को सबको पता है ये पट्टा इधर जाता है तो क्या होता है उल्टा होता है, कर दो उल्टा, √7 - √3 √7 + √3 यानी y = x से गुना होती है ना, ना √7 - √3 √7 + √3, यानी ये हो गया x का मान, ये हो गया y का मान। लेकिन सवाल में हम लोग देख सकते हैं x + y का मान चाहिए, x y का मान चाहिए, तो निकालना पड़ेगा ना। तो चलो पहले एक करके निकालना स्टार्ट करते हैं। पहले x + y की तरफ बढ़ते हैं। x का मान दिया है √7 + √3 √7 - √3 प्लस y का मान दिया है √7 - √3 √7 + √3। सबको पता है लसपा होगा √7 - √3 √7 + √3, माइनस माइनस कट जाएगा, कौन बचेगा प्लस, ई प्लस वाला जाके ई प्लस वाला से गुना होगा तो बनेगा स्क्वायर, बीच में प्लस 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 कटेगा तो क्या बचेगा माइनस, प्लस प्लस कट जाएगा माइनस बचेगा, माइनस वाला जाएगा माइनस वाला गुना होगा तो फिर एक बार स्क्वायर। अब क्या हो सकता है a + b का स्क्वायर प्लस देखिए a - b का स्क्वायर, तो a + b का स्क्वायर अब a - b का स्क्वायर, बीच में अगर प्लस रहता तो क्या फॉर्मूला बनेगा 2
ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बताया गया था। अब ये वो प्लस में वो माइनस में बने, एक बार a का स्क्वायर एक बार b का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, 2 √7 का स्क्वायर होता है 7, √3 का स्क्वायर होता है 3, यहाँ भी 7 यहाँ पे 3, 7 3 10, 10 दिन होता है 20, और 7 से 3 गया तो 4, 4 से 20 का कितना बना 5, यानी x प्लस वाई का मान आ चुका है 5। और x y का मान निकालने की जरूरत नहीं है, x y का मान तो है ऑलरेडी। ठीक है, अब सवाल पे ये 12/11 लाना है, मतलब ये LHS हुआ, ये LHS हुआ। अब इसको क्या करेंगे, x² प्लस 2xy प्लस y। एक मिनट तो कॉल आ गया मेरा। अब क्या किए हमने, x² प्लस 2xy प्लस y², अपने से 2xy यहाँ पे xy था सेम, तो हम एक काम करते हैं पीछे xy माइनस कर लेते हैं, सेम यहाँ पर भी करेंगे x²। ठीक है, और प्लस 2xy ही लिखते हैं। ठीक है, 2xy ही लिखते हैं, प्लस ही लिखते हैं, क्यों प्लस का ही कॉमन होना चाहिए। अब तुम सोचो तुमको क्या लेना है, -xy लेना है, -xy लेना है, लेकिन यहाँ पे है +2, ये 2 अपने मन से देगा ताकि बदला बन पाए। तो यहाँ पे हम लोग अगर हम यहाँ से 3 माइनस करेंगे तो 3 से 2 माइनस होगा देखा नहीं, लेकिन माइनस में कहीं 3 बढ़ा, लेकिन यहाँ पे 1 माइनस करेंगे तो प्लस वाला आएगा, मैंने यहाँ पे प्लस x है यहाँ पे माइनस x है, यानी अगर प्लस वाला लगा तो 1 माइनस करना, लेकिन अगर माइनस वाला लगा तो 3 माइनस करना, ताकि माइनस का साइन आ। फिर से समझाता है, नहीं समझ में आया तो x² 2xy अपने से दिए प्लस y²। अब हम सोचेंगे कि 2xy से क्या करे कि xy आए, तो एक घटा देने से xy आ जाएगा, लेकिन प्लस क्या कि 2 बढ़ा x² प्लस 2xy लिखे प्लस y², लेकिन अब इसमें से क्या करें कि -xy आए, तो अगर हम -3xy घटाएंगे तो हमारा अगर 1 घटा दे तो फिर प्लस से xy जाएगा, यहाँ तो -xy है ना। देखो आज दीपावली का दिन है, सभी तुम बच्चों को भी हैप्पी दीपावली। ठीक है, और पटाखे वटाखे फूट रहे होंगे, तुम लोग देख रहे होंगे साउंड थोड़ा पीछे से, लेकिन फिर भी इस बीच में वीडियो बना रहा हूँ। x² प्लस 2xy प्लस y² माइनस xy, ये क्या होगा, x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस x, यहाँ पर x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस 3xy। ये दूसरा मेथड मैंने अप्लाई किया ताकि x माइनस y का मान निकालना ना पड़ता। x प्लस y का मान देख सकते हो 5 आया था, और x y का मान 1 दिया है किताब में, फिर x प्लस y का मान 5 माइनस 3 x y का मान 1, 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 1, 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 3, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 22, 24 22 करेगा कितना होता है, पहाड़ा से कितना पहाड़ा से काटते हैं तो 12/11, देखो 12/11 आ गया, यानी कि RHS हो गया। ओके, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 8 भी खत्म होता है। चलिए अब 9 नंबर सवाल करते हैं। बोला है ये और ये √7 + 1 √5 + √3, इन दोनों में कौन बड़ा है, बड़ा निकालना। एक काम करते हैं, एक एक टुकड़ के पॉइंट √7 + 1, देखो ये रूट, अब ये रूट तो हटेगा नहीं, तो रूट हटाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, एक काम करते हैं स्क्वायर करते हैं। ठीक है, इसका ऊपर स्क्वायर कर दें ताकि ये रूट हट जाए। स्क्वायर करने पर क्या होगा, यहाँ पर हम देख सकते हैं इसको स्क्वायर अगर करेंगे तो ये a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन जाएगा। अगर a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन जाएगा तो हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं, a² + 2ab + b का स्क्वायर। थोड़ा आगे की तरफ पढ़ते हुए जाते हैं। ठीक है, तो √7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 प्लस 2√7, अरे को गुना होगा तो 2√7 ही हो जाएगा, 2 एकम 2 और √7 से गुना होगा 2√7, अब प्लस 1, और आगे बढ़ते हैं 7 और 1 प्लस हो सकता है, कितना हो जाएगा 8 प्लस 2√7, मैंने इसको सॉल्व करके आया 8 प्लस 2√7। अब दूसरा √5 प्लस √3 है ना, एक काम करते इस पे भी स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, ताकि रूट को हटाया जा सके। ठीक है, तो a + b का होल स्क्वायर, दिस मीन्स a का स्क्वायर + 2ab +
बी का स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है 5, तो रूट 5 और रूट 3 गुना होगा तो रूट 15, रूट 3 का स्क्वायर होता है 3, 5 और 3 जोड़ेंगे 8 प्लस 2 रूट 15। अब हम लोग देख रहे हैं एक का माना है 8 प्लस 2 रूट 7, एक का माना है 8 प्लस 2 रूट 15। तो अब ऐसी सिचुएशन में दोनों में तो 8 है ही, लेकिन अब सवाल उठता है 2 रूट 7 बड़ा है ना 2 रूट 15 बड़ा है, क्योंकि हमको तो बड़ा समझ है। तो एक बात याद रखो, तुम लोगों को शायद पता होगा, रूट 9 का वर्गमूल होता है 3 और रूट 16 का वर्गमूल होता है 4। तो कहीं ना कहीं ये 16 का पासा पासी है, ये कहीं ना कहीं 9 का पासी पासी। इससे पता चलता है जितना रूट में नंबर आगे बढ़ेगा उतना उसका मान ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब रूट 7 और रूट 15 में रूट 15 ज़्यादा होगा और रूट 7 कम होगा। दिस मीन्स हम कह सकते हैं कि 8 प्लस 2 रूट 7 जो है और 8 प्लस 2 रूट 15 में से ये 2 रूट 15 में बड़ा है। जिसमें क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो ये रूट 7 प्लस 1 में से रूट 5 प्लस रूट 3 जो है वो बड़ा है, यानी कि ये वाला रूट 5 प्लस रूट 3 बड़ा हुआ। इसी के साथ हो गया इस सवाल खत्म। देखो बच्चों, मैंने बस एक छोटी सी कोशिश की है कि तुम लोगों को मैं उन सारे मैथ्स को बता सकूं जिससे तुम लोगों का मैथ में फेल होने का कोई नौबत ना है, ठीक है। तो तुम लोग वीडियो को देखते रहो, ठीक है, वीडियो से सीखते रहो। और अगर कुछ ऐसे चैप्टर जिसको तुमको डाउट्स लग रहा है उसको हमको तुम लोग बोलोगे कमेंट में, मैं उस वीडियो को उस चैप्टर का भी वीडियो बना दूँगा, ठीक है। और फिलहाल मैं आज का बस यही सवाल रखता हूँ, लास्ट आज का दिन बहुत सुबह से वीडियो बनाया मैंने, ठीक है। तो अब जो है अगला वीडियो में तुम लोगों का मैथ का एक सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर 1.2 पे बनाने वाला हूँ। 1.2 एग्ज़ाम में आता है 3 मार्क्स का, और इसमें से भी वो 3 मार्क्स का आता है। तो सबको हैप्पी दीपावली तहे दिल से, और टाटा बाय बाय, जय हिंद।